आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या हुआ जब जेएनजी से पड़ा मोहन भागवत का पाला? कैसे मोहन भागवत ने संघ भाजपा के खिलाफ दिया बयान? अभिजीत दीपके और संजय राउत ने कैसे सरसंघचालक को दिखा दिया आईना? दरअसल जब से दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनजी का आंदोलन हुआ, तभी से संघ और बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि अगर इस जनरेशन को अपने काबू में नहीं लिया गया तो आने वाले समय में लेने के देने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर रील डालकर जेएनजी से जुड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं हाल ही में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने जेएनजी से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। दरअसल मोहन भागवत को लगा था कि ये बच्चे हैं जो उनकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन ये निकले जेएनजी बच्चे, जिन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मोहन भागवत को भाजपा और संघ के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों के विपरीत जाकर जवाब देना पड़ा है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो आखिर क्या करे। वहीं इसको लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी भाजपा पर हमलावर हो गए हैं और सलाह दे रहे हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी को अपने गॉडफादर भागवत की बात माननी चाहिए। वहीं विपक्षी नेताओं की तरफ से भी मोहन भागवत के बयान का पलटवार किया जा रहा है। तो मोहन भागवत का कौन सा बयान है जिसको लेकर के बवाल खड़ा हो गया है और इस पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, पिछले दिनों जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन करने पहुंचे थे, तो उन्हें भाजपा नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा। एंटी नेशनल, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, विदेशी ताकतों का हाथ और दहशतगर्द, वायरस, गटर जनरेशन जैसे शब्दों से इन छात्रों पर लेबल लगा दिया गया था। कंगना रनौत से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक, नितिन नबीन से लेकर के गिरिराज सिंह तक ने क्या कुछ नहीं कहा है। आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छात्रों को बदनाम किया गया, उन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, आंसू गैस के गोले से लेकर के पैलेट गन तक चलाई गई। गोदी मीडिया तो हफ्तों तक उनका कभी पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढता रहा तो कभी चीन से फंडिंग मिलने का दावा करता रहा। खुद संघ के सहकारवाह अतुल लिमिये ने जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चले आंदोलन को देश विरोधी और संविधान विरोधी बताते हुए कहा था कि इनकी पूरी केस स्टडी की जानी चाहिए, ताकि इसके पीछे की कार्य प्रणाली, समर्थन तंत्र और वैचारिक आधार को समझा जा सके। लेकिन अब लगता है कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अब उन जेएनजी पर आंख मूंद कर भरोसा है जिससे मोदी सरकार त्रस्त है। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत जेएनजी को लुभाने के लिए मुंबई के एक प्रसिद्ध ऑडिटोरियम में छात्रों से संवाद स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम कर रहे थे, जहां उनसे एक छात्र ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब देते हुए मोहन भागवत बुरा फंस गए हैं और फिर उन्होंने जेएनजी का समर्थन करते हुए ऐसा बयान दिया जो संघ और भाजपा नेताओं के बयानों के विपरीत चला गया। दरअसल एक जेएनजी छात्र ने उनसे ये सवाल कर लिया कि क्या छात्रों के प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को राष्ट्र विरोधी कहना ठीक है। इस पर मोहन भागवत ने जो जवाब दिया, उसने भाजपा, संघ और गोदी मीडिया के सारे नैरेटिव पर करारा तमाचा जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जेएनजी प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी है। मुझे नहीं लगता है कि जेएनजी ऐसे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए। अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूं ना, इसमें मैं कह रहा हूं हाँ। कि जेएनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेएनजी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेएनजी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। थैंक यू सर, ये आपने बताया सबसे ऑनेस्ट जनरल। अब
देखिए, जैसे ही मोहन भागवत का ये बयान सामने आया, भाजपा संघ की पूरी कहानी ही पलट गई। मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेनजी वाले बयान पर उसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि जेनजी को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए। इसके साथ ही दीपके ने आगे कहा कि चूंकि मोहन भागवत भाजपा के मार्गदर्शक माने जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो यही संदेश भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाएं। उम्मीद है कि अब वो मोहन भागवत की बात सुनेंगे। नहीं, मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेनजी को एंटी नेशनल्स मत कहो, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज़ है। तो उन्होंने जो ये चीज़ कही है, मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोहन भागवत, क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से मेंटर है, नरेंद्र मोदी जी के भी गॉडफादर है, तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दे, नरेंद्र मोदी जी को बता दे कि ये जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको एंटी नेशनल्स ना कहा है, क्योंकि ये लोग तो सारे बीजेपी वाले लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, दहशत गर्दों की बी टीम है। और जो नितिन नबी जी है, भाजपा के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि ये वायरस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मोहन भागवत जी की ये बात सुनेंगे, ये उनकी बात मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी वाले आरएसएस के अगेंस्ट जाकर कुछ बात कहते हैं, और अगर ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आरएसएस को भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि बीजेपी वाले मोहन भागवत जी की भी बात नहीं मान रहे। अब देखिए, एक तरफ जहां अभिजीत दीपके ने बीजेपी और पीएम मोदी को अपने गॉडफादर भागवत की जेनजी पर सलाम मानने की बात कही है, तो वहीं जेनजी को लेकर के कंगना रनौत की भाषा और विचार बिल्कुल ही बदल गए हैं। कल तक जिस जनरेशन को वो गटर जनरेशन बुला रही थी, देखिए कि कैसे उनको युवाओं में भारत की संस्कृति दिखने लगी है। बड़ी धरोहर है और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको भी जो है मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है, और उनका जो उनकी जो विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए, और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा जो है वो हमारे साथ जो है हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है, हमारे लिए ये भी हमारी संस्कृति का एम्बेसडर बन के उभर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब देखिए, एक और जहां मोहन भागवत के बयान के बाद भाजपा नेताओं की भाषा बदल गई है, तो वहीं भागवत के बयान पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। शिवसेना यूपीटी सांसद ने मोहन भागवत की जेनजी से मुलाकात करने पर कहा है कि मुझे और ज्यादा खुशी होती अगर मोहन भागवत पहले अपने साथियों के साथ जंतर मंतर पर जाकर वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का दर्द और पीड़ा समझते। उन्होंने दावा किया कि जिन जेनजी युवाओं से वो मिल रहे हैं, वो बीजेपी और संघ परिवार के बेटे, पोते और परपोते हैं। बहुत अच्छी है। यह अगर पहली बात होती जंतर मंतर पर अगर मोहनराव भागवत आदरणीय सरसंघ चालक अगर जंतर मंतर पर आते अपने साथियों के साथ, और वहाँ जो बच्चे अनशन को बैठे थे उनका दुख दर्द समझ लेते, तो मैं उनका ज़रूर स्वागत करता। आप जिस जैन जी को मिल रहे हैं वो सभी बीजेपी और संघ परिवार के बेटे और पोते और नाती है। ये कौन सी जैन जी है? अगर जैन जी है तो जो जंतर मंतर पर जिसने लाठियाँ खाई है, टीयर गैस सहन किया है, या पैलेट गन्स के हमला जिसने अपने शरीर पर लिया है, आप उनसे बात करनी चाहिए। कल एक लड़की दिल्ली में आकर राहुल गांधी जी से मिली है, मुंबई की, जिसका नाम है रिया आहिर, जिसने पुलिस की गाड़ी को रोका था और 20 बच्चे थे उनको रिहा किया था। उनसे बात करिए। ये जैन जी है, संघ परिवार के बेटे के बेटे और पोते जो आज जमा हो गए, वो जैन जी नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से जब मोहन भागवत के बयान पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि जेनजी को मोहन भागवत से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि जिस जेनजी को कल तक भाजपा और उसके समर्थक राष्ट्र विरोधी, गटर जनरेशन और विदेशी एजेंडे का हिस्सा बता रहे थे, आज उसी पीढ़ी पर मोहन भागवत भरोसा जता रहे हैं। अगर जेनजी सचमुच राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो फिर उन छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, उन्हें बदनाम क्यों किया गया, और अगर मोहन भागवत की बात सही है, तो क्या भाजपा अपने नेताओं के
उन बयानों पर माफी मांगेगी जिनमें छात्रों को देशद्रोही तक कहा गया था। यही सवाल अब विपक्ष भी पूछ रहा है और यही सवाल देश का युवा भी पूछ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि अधिकार है। अब देखना होगा कि भाजपा अपने नेताओं की पुरानी भाषा पर कायम रहती है या फिर अपने ही सरसंघ चालक की सलाह मानते हुए जेनजी को संदेह की नजर से देखना बंद करती है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।